हेलो एवरीवन। आज मैं बात करने जा रहा हूं जॉब और एमसीए आफ्टर ग्रेजुएशन। आपने बीसीए कंप्लीट कर लिया है और अब आप यहां पे कंफ्यूजन में हैं कि मुझे जॉब करनी चाहिए या फिर मुझे एमसीए करना चाहिए। आपने सपोज करिए कोई भी डिग्री यहां पे हासिल कर ली हो ग्रेजुएशन में और उसके बाद आप यहां पे कंफ्यूज हो कि आपको जॉब करनी चाहिए या फिर एमसीए करना चाहिए। तो आज मैं उसी पे बात करूंगा और यहां पे हम देखेंगे कि क्या आपके लिए यहां पे बेटर रहेगा। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे जानते हैं कि एमसीए डिग्री करने से हमें क्या क्या बेनिफिट है। पहला बेनिफिट यह है कि हमको एडवांस नॉलेज मिल जाती है आईटी फील्ड में। एमसीए डिग्री के दौरान आपको तमाम तरीके के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाए जाते हैं, नेटवर्किंग के बारे में सिखाया जाता है, डेटाबेस के बारे में सिखाया जाता है, सॉफ्टवेयर कैसे डिज़ाइन करते हैं वो सारे के सारे प्रोसेस बताए जाते हैं। तो इस तरीके से आपको काफ़ी हद तक यहाँ पे नॉलेज हो जाती है जिससे कि आप बेहतर तरीके से आप आईटी फील्ड में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमको यहाँ पे एमसीए डिग्री के बाद बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। एक तो आपके पास यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हो जाती है, दूसरा आपके पास नॉलेज भी काफ़ी हो जाती है। तो इस तरीके से आप एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर सकते हैं, डेटा एनालिस्ट काम कर सकते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर मतलब डीबीए के तौर पे काम कर सकते हैं, आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे काम कर सकते हैं और तमाम तरीके के आपको एमएनसीज में भी यहाँ पे जॉब मिल जाती है, चाहे वो टीसीएस हो, विप्रो हो, आईबीएम हो। इन तमाम तरह की कंपनीज में आप एक अच्छे जॉब पोस्ट पे यहाँ पे काम कर सकते हो और एक अच्छी सैलरी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हायर सैलरी पैकेज। आफ्टर एमसीए डिग्री आपको यहाँ पे जो पैकेज है वो आपको 4 लाख से 8 लाख या उससे ज़्यादा भी मिल सकता है। डिपेंड करता है कि आपने किस कॉलेज से अपना एमसीए कंप्लीट किया है। यदि आप एनआईटी या ट्रिपल आईटी कॉलेज से अपना एमसीए कंप्लीट करते हैं तो आपको अच्छे और अच्छे पैकेज मिल जाते हैं। यदि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से भी करते हैं तब भी आपको 4 से 8 लाख का यहाँ पे पैकेज देखने को मिल जाता है, जो कि आपको ग्रेजुएशन में या बीसीए के टाइम पे आप करते हो तो वो पैकेज आपको देखने को कम मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो इवन पीएचडी के लिए, मतलब यूजीसी नेट का भी पेपर आप यहाँ पे दे सकते हैं, उसका एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं और इसको आप यदि क्लियर करते हैं तो फिर आप आगे पीएचडी के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। इवन आप गेट का पेपर भी आप दे सकते हैं आफ्टर एमसीए डिग्री और उसके बाद आप पीएसयू में भी जॉब कर सकते हैं। तो एमसीए डिग्री से आपको काफ़ी बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है, चाहे वो पीएचडी का एग्ज़ाम की बात हो या फिर आपके गेट एग्ज़ाम के बाद पीएसयूज़ की बात हो। देन इसके बाद यदि मैं फाइनल थॉट की बात करूं कि आफ्टर बीसीए क्या क्या आपको बेनिफिट है, तो इससे क्या होता है कि आपका एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट होता है आपके नॉलेज में, ठीक है, आईटी फील्ड में, जिससे कि आपको एक टॉप कंपनी और हायर पैकेज आपको मिलने के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी हद तक यहाँ पे हो जाते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, जो दूसरा हमारा पहलू है कि बीसीए करने के बाद क्या बेनिफिट है, यहाँ पे जॉब आपको मिलती है कि नहीं मिलती है। तो पहला पॉइंट है यदि आप बीसीए कंप्लीट कर लिए हैं और जॉब यहाँ पे आप करते हैं तो पहला बेनिफिट है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। मतलब आपको यहाँ पे आप अब अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं और आप आगे की ग्रोथ देख सकते हैं, अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, आप अपने लिए काफ़ी अर्निंग कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपको मास्टर डिग्री 2 या 3 साल में आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो रही थी, तो वो 2 और 3 साल में आप काफ़ी हद तक यहाँ पे अर्निंग करके पैसे यहाँ पे कलेक्ट भी कर सकते हैं, इकट्ठा भी कर सकते हैं और साथ में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको यहाँ पे काफ़ी मिलेगी आफ्टर बीसीए आप यदि जॉब करते हैं तो। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो अर्ली वर्क एक्सपीरियंस। अब आपने जो कॉलेज में सीखा है, बीसीए करने के दौरान आपने जो सीखा है उसको आप डायरेक्टली अब इम्प्लीमेंट करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो और एनहांस होगा। क्योंकि अभी यदि आप बीसीए के बाद एमसीए कर रहे होते तो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती और उस पर यदि आप 1-2 प्रोजेक्ट बना लेते तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती, लेकिन जो इंडस्ट्री की नॉलेज है, जो एक्चुअल कंपनी में काम होता है, वो एक्सपीरियंस आपको आफ्टर बीसीए की जॉब करने के बाद आपको यहाँ पे मिलने लगेगा। तो आपको एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आपका ज़्यादा होगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें
फास्टर करियर ग्रोथ। अब आपने कहीं ना कहीं बीसीए के बाद अपना जॉब स्टार्ट कर दिया है, तो अब आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, स्किल आपकी यहाँ पे इंक्रीज होगी, तो आपके जो प्रमोशंस होंगे वो ज़्यादा फास्ट होंगे, क्विक होंगे एज कंपेयर टू यदि आप 2 साल यहाँ पे अपना एमसीए की डिग्री ले रहे होते। नेक्स्ट यदि हम बात करें लर्न प्रैक्टिकल स्किल। अब आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, अपना बीसीए कंप्लीट किया, उसके बाद डायरेक्टली जो नॉलेज आपने वहां पे सीखी उसको डायरेक्टली आप प्रैक्टिकली क्या कर रहे हो, इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो आप और सीखोगे। जब आप इंप्लीमेंट करोगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि हाँ इस तरीके से ये वर्क होता है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो स्किल है होता है वो और एनहांस होता है, और भी आप अपने कलीग से सीखते हो, तो कहीं ना कहीं आपका जो करियर ग्रोथ है वो आपका काफ़ी बेटर होता है, और प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपकी यहाँ पे एनहांस होती है। तो फाइनल थॉट मैं यही कहूँगा कि आपको यदि अर्निंग करनी है, एक्सपीरियंस आपको अपना जो वर्क एक्सपीरियंस है वो आपको फास्ट करना है, तो आपको बीसीए के बाद जॉब करनी चाहिए। और यदि आप अपने यदि बात करें स्टडीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो फिर आपको एमसीए की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक मेन मुद्दा आता है कि जो एक्चुअल पॉइंट है, जो स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर लिया, बीसीए कंप्लीट कर लिया, अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपको बीसीए करने के बाद क्या बेनिफिट है, बीसीए करने के बाद जॉब में क्या बेनिफिट है, या फिर आपके एमसीए की डिग्री से क्या बेनिफिट है, लेकिन अभी भी मैं कुछ और पॉइंट आपको यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ जिससे कि आपको यहाँ पे और बेटर क्लैरिटी मिलेगी। जैसे यदि मैं बात करूँ, बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए होता है, क्योंकि फैमिली का बहुत प्रेशर होता है और वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पे अब नहीं देना चाह रहे हैं या नहीं दे सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद, क्योंकि सबकी इतनी फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी होती है वो स्ट्रांग नहीं होती है। तो आपने यदि बीसीए के बाद जॉब करना शुरू कर दिया तो आप फैमिली को भी सपोर्ट कर पा रहे हो, अपने को भी सपोर्ट कर पा रहे हो। यदि आप पे फाइनेंशियल प्रेशर है तो आपको आफ्टर बीसीए जॉब कर लेना चाहिए। हाँ, आप यदि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, इतना कोई इश्यूज़ नहीं है, फैमिली आपको पूरा सपोर्ट करेगी, तो फिर आपको अपना करियर आगे स्टडी की तरफ बढ़ाना चाहिए और बीसीए के बाद आपको अपना एमसीए करना चाहिए। तो ये आपका पहला फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बेस ये पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट की यदि बात करें, क्लैरिटी ऑफ करियर गोल। देखिए, बीसीए के बाद आपको उतना करियर गोल में क्लैरिटी नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि आप बीसीए के बाद इतना ईजिली आप डिसाइड नहीं कर सकते कि मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है या मुझे ऐप डेवलपर बनना है या मुझे डीबीए बनना है। कहीं ना कहीं जब आप एमसीए की डिग्री ले लेते हैं तो आपको काफ़ी हद तक, क्योंकि 3 साल आपका लग जाता है बीसीए में, और कुछ कॉलेज 2 साल का कराते हैं एमसीए, कुछ कॉलेज 3 साल का कराते हैं, तो लगभग 5-6 साल आपका हो जाता है आईटी फील्ड में। तो इससे आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि मैं किस पर्टिकुलर फील्ड में यहाँ पे स्पेशलिस्ट हूँ, कि मैं ऐप डेवलपर अच्छा हूँ, कि मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर अच्छा हूँ, कि यहाँ पे मैं एज अ डीबीए अच्छा हूँ। ठीक है, तो ये क्लैरिटी आपको मिलती है एमसीए की डिग्री करने के बाद, और भी आपको करियर ग्रोथ यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यदि आपको एक अच्छा ये स्कोप चाहिए, एक अच्छा पैकेज चाहिए, और यहाँ पे एक अच्छा यहाँ पे एनवायरनमेंट आपको चाहिए कि आफ्टर स्टडीज़ मुझे यहाँ पे मिले, अपना लाइफस्टाइल अच्छी बेटर हो, तो कहीं ना कहीं आपको बीसीए के बाद अपना एमसीए कंप्लीट करना चाहिए, फिर आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। देन इसके बाद स्किल वर्सेस डिग्री। अब देखिए, एक बात ये आती है कि बीसीए के बाद आपने यदि जॉब किया तो आपकी क्या होती है, स्किल इन्हांस होती है। क्यों? क्योंकि आपने जो चीज़ें बीसीए में सीखी उसको आप डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर रहे हो। फिर आप कंपनी में भी, जिस कंपनी में जाते हो तो कंपनी भी आपको ट्रेनिंग देती है, सिखाती है, तो आपकी जो स्किल होती है वो इन्हांस होती रहती है। आज के टाइम पे यदि मैं बात करूँ, उन पर्सनस को ज़्यादा यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाता है जिनके पास स्किल होती है, उस काम को करने की यहाँ पे क्षमता होती है, एज़ कम्पेयर टू डिग्री। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि भाई डिग्री है तो आपके पास उस काम करने की नॉलेज होगी, वैसे सिखाया जाता है, लेकिन जो हमारा इंडस्ट्री है, जो हमारा एमएनसीज है, वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल नॉलेज उनका कुछ अलग तरीके से होता है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कुछ अलग होता है। तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगा कि स्किल यदि आप इन्हांस करना चाहते हैं तो आपको बीसीए के बाद जॉब कर लेनी चाहिए, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं एक प्रॉपर डिग्री लेने के बाद फिर उसके बाद जॉब करूँगा, तो आपको अपनी डिग्री
पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कर लेने के बाद फिर आपको जॉब की तरफ आगे बढ़ना चाहिए और आपको पीजी करना ही चाहिए, मतलब एमसीए करना ही चाहिए। नेक्स्ट यदि बात करें, टाइम का यहाँ पे बड़ा एक फैक्टर होता है। देखिए एमसीए करने में आपको कहीं ना कहीं 2 साल और 3 साल, क्योंकि कुछ कॉलेज हमारे 2 साल में एमसीए कराते हैं, कुछ कॉलेज हमारे 3 साल ले लेते हैं एमसीए में। तो ये जो टाइम होता है, ये टाइम एक अच्छा खासा टाइम है, क्योंकि उस टाइम पे यदि आप जॉब कर रहे होते हैं तो काफ़ी आप अर्निंग कर लेते हैं, साथ में सेविंग भी आपकी काफ़ी हो जाती है। लेकिन इस टाइम पे आप चूंकि स्टडी कर रहे हो, अपना एमसीए कंप्लीट कर रहे हो, तो वो टाइम आपका सेविंग में ना तो आपके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी में कोई वर्क कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको करे वो 2-3 साल। तो ये बात बहुत मायने रखती है कि टाइम। नेक्स्ट आपके पास आता है एमसीए विद अ जॉब। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो एमसीए डिग्री तो कर रहे हैं लेकिन साथ में आपकी जॉब भी कर रहे हैं। कैसे, मतलब वो जॉब कर रहे हैं, साथ में वो डिस्टेंस लर्निंग से या ऑनलाइन मोड में क्या कर रहे हैं, अपने एमसीए कंप्लीट कर रहे हैं। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं कि आपका यदि चाहते हैं कि हमको बीसीए के बाद जॉब करनी है, आप बीसीए के बाद जॉब करिए, लेकिन अपनी ऑनलाइन मोड में या डिस्टेंस मोड में अपना एमसीए डिग्री ज़रूर कंप्लीट कर लीजिए, जिससे कि आपके पास जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जिनकी मिनिमम एलिजिबिलिटी ही पीजी डिग्री होती है, एमसीए की डिग्री होती है, उसके बिना ही उसके मतलब आपके पास यदि एमसीए की डिग्री नहीं है तो वो जॉब नहीं देते। यदि आपका एमसीए की डिग्री है तो बिल्कुल आप हाई पोस्ट में यहाँ पे जॉब के लिए एलिजिबल होते, तो वो भी आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएगी। देन इसके बाद एमसीए डिग्री के बाद आपको अपॉर्चुनिटी है वो बेटर मिल जाती है। देखिए ये एक बात है, ये फैक्ट है कि बीसीए के बाद, ग्रेजुएशन के बाद आपको उतना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है जॉब की, उतनी सैलरी आपको नहीं कंपनीज देती है जितना आपके पास पीजी डिग्री के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या एमसीए डिग्री के बाद आपको जॉब के जो चांसेस भी बढ़ जाते हैं और आपके पास यहाँ पे जो सैलरी पैकेज भी है वो भी आपका इन्हांस हो जाता है। तो यदि आप चाहते हैं मुझे बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिले, मुझे अच्छी सैलरी मिले, तो आपको एमसीए करना चाहिए आफ्टर बीसीए। सोसाइटी और फैमिली एक्सपेक्टेशंस यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं देखिए दोनों एक पहलू है। यदि आप ग्रेजुएशन के बाद जॉब करते हैं तो कहीं ना कहीं फैमिली में भी आपका थोड़ा सा रुतबा बढ़ता है कि देखिए भाई ग्रेजुएशन के बाद इसकी जॉब लग गई, सोशली भी आप यहाँ पे सेटल हो जाते हो, तो लोग आपको यहाँ पे जब आपकी जॉब लग जाती है तो रिस्पेक्ट भी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। अब आप ग्रेजुएशन के बाद अपना पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आप स्टडी कर रहे हो तो वहाँ पर लोग के बात हो जाती है कि भाई अभी भी ये पढ़ रहा है, ठीक है। तो लेकिन फैमिली प्रेशर देखो एक होता है, यदि आप फैमिली प्रेशर से बिल्कुल यहाँ पे फ्री होना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको बीसीए के बाद अपनी जॉब कर लेनी चाहिए, तो क्योंकि फैमिली फिर आपको नहीं कहेगी कि आप जॉब कर रहे हो। लेकिन आप फैमिली प्रेशर को हैंडल कर सकते हो, समझा सकते हो अपने फैमिली को भी, तो आपको अपना बीसीए कंप्लीट करने के बाद एमसीए करना चाहिए और उसके बाद फिर आपको जॉब की तरफ मूव करना चाहिए। तो इस तरीके से कंक्लूजन देखो यहाँ पे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तो मैं यहाँ पे डिसीजन नहीं कहूँगा कि आपको बीसीए के बाद डायरेक्टली जॉब कर लेनी चाहिए या बीसीए के बाद आपको एमसीए करना चाहिए। सिचुएशन मैंने आपको बता दिया, जिस सिचुएशन के हिसाब से आप यहाँ पे डिसीजन ले सकते हो। मैंने सारी सिचुएशन आपको डिस्कस कर ली है, फैमिली प्रेशर हो गया, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो गया, ठीक है, साथ में आपके पास क्या क्या बेनिफिट्स हैं आफ्टर बीसीए, क्या क्या बेनिफिट्स हैं एमसीए डिग्री के। तो इस तरीके से अब आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि क्या आपके लिए बेटर है, और उसके बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं आप बीसीए के बाद यदि एमसीए करते हैं तो उसको आपको करियर ग्रोथ भी आपको देखने को मिलता है, अच्छी पैकेज भी आपको देखने को मिलता है, और आपका जो लाइफ भी है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से आगे स्पेंड होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि इसी तरीके से वीडियोस देखना चाहते हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप यदि इस साल CUET-PG एमसीए की तैयारी करना चाहते हैं और 2026 में CUET-PG एमसीए का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो हमारा महापैक आ चुका है, क्वांटम 2.0 बैच आ चुका है, मॉक टेस्ट आ चुके हैं और लक्ष्य प्रो बैच आ चुका है, और इस समय आपकी सेल भी चल रही है। तो आप मेरा जो कोड है MEG20 इसको लगाइए और आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ Adda24/7 पे जाना होगा यहाँ पे, और इसके बाद देन ऑल कोर्सेज़ पे जाना होगा। आफ्टर दैट CUET-PG पे जाना होगा, कंप्यूटर साइंस पे जाना होगा, और यहाँ पे आप क्वांटम बैच पे जाएंगे और यहाँ पे मोर ऑफ़र में और मेरा जो कोड है उसको आप लगा दीजिए MEG20 और यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 37% का आपको डिस्काउंट मिल गया है, और यहीं पे आप ऐप से लेंगे तो 38% का हो जाएगा। तो कॉस्ट है 7,766 रुपीज़ में आपको क्वांटम 2.0 बैच मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और आप मेरा टेलीग्राम भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये उसका QR कोड है, इसको स्कैन करिए और आपको सारी अपडेट्स यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मज़ेदार फैक्ट के साथ। थैंक यू एवरीवन।